वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बात करेंगे किसी भी संख्या के अंकों के दो मान होते हैं। किसी भी संख्या का अगर अंक है, उसमें कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनता है, तो उस संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। वो कौन कौन होते हैं चलिए बताता हूँ मैं आपको। पहला होता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान, इसको हम नैज मान भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नैज मान, नैज मान। और इसको हम क्या कहते हैं? अंकित मान भी कहते हैं, या नैज मान या अंकित मान। अंकित अंकित मान, अंकित मान। पहला क्या होता है? जातीय मान या नैज मान या अंकित मान। एक ही संख्या को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा दूसरा क्या होता है? देखिए, स्थानिक मान या स्थानीय मान। स्थानिक स्थानिक मान, स्थानिक मान या स्थानीय मान। स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानिक मान या स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है? वही संख्या। और स्थानीय मान मतलब वह संख्या किस स्थान पर है, उस पर निर्भर करता है स्थानीय मान। तो दूसरा संख्या हमारा, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा, कुछ यहाँ पर देखिए सवाल। मान लेते हैं कोई प्रश्न, यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, 4235। देखिए, इसमें जातीय मान क्या है? 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। हर एक संख्या का अब जातीय मान वो स्वयं होता है, लेकिन स्थानीय मान हर एक संख्या का अलग अलग होता है। संख्या में हर एक अंक का अलग अलग होता है। देखिए, इस संख्या में 4 अंक का क्या है? जातीय मान 4 ही है। लेकिन स्थानीय मान देखिए, किस स्थान पर ये 4 है? इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार। हजारवें स्थान पर ये 4 है, तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्थानीय मान निकल जाएगा, जो कि 4000 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से 2 का जातीय मान पूछा जाएगा तो वो 2 ही हो जाएगा। और अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 2 किस स्थान पर है उससे गुना कर देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़ा स्थान पर 2 है, तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 देखिए, 3 का भी जातीय मान वही हो जाएगा और स्थानीय मान 30 हो जाएगा। 3 गुना 10 करेंगे, दहाई करेंगे तो हो जाएगा 30 के बराबर। उसी प्रकार से 5 का जातीय मान और स्थानीय मान वही हो जाएगा, क्योंकि 5 इकाई स्थान पर है और 5 का जातीय मान भी 5 ही होगा। उसी प्रकार से चलते हैं अगले कड़ी की ओर। अगला कड़ी हमारा है किसी निश्चित अंक वाली संख्या। किसी निश्चित अंक वाली मतलब एक अंक, किसी संख्या में निश्चित अंक होता है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है, उसमें हमेशा 9 आ रहा है, 4 बार 9 आ रहा है, ये संख्या क्या कहलाएगी? ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। वो कैसे? देखिए, अगर देखिए कितने अंक होते हैं तो कुल 10 अंक होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये चलते जाएगा कहाँ तक? 9 तक। तो 9 क्या है? हमारा सबसे बड़ी संख्या है, और 1 हमारा क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0। अब देखिए हो गया। अब यहाँ पूछा जाए अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 1 अंकों की छोटी संख्या तो 0 हो गया,
लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 बार 0 नहीं होगा, 1 बार 0 दाईं ओर और 1 बार 1। प्रथम संख्या हमेशा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1। और इसके दाईं ओर जितने भी संख्या होंगे वो शून्य के बराबर होगा, उसमें उतना ही शून्य लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर इससे भी एक घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी। अगर 1 अंकों में सब 1 जोड़ देंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी। तो अगला प्रश्न हमारा है भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच, इसको मैं अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। भाज्यता की जांच, अगला एपिसोड हमारा क्या होने वाला है? भाज्यता की जांच। धन्यवाद। वंदे मातरम।